वेलकम टू एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। एस.के.आर. स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 24 मई का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस.के.आर. स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर एस.के.आर. स्टडी पॉइंट सर्च करें और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आलोक रंजन झा। जी हाँ दोस्तों, आलोक रंजन झा को ही बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बेलारूस देश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो बेलारूस देश की राजधानी क्या है, तो वह आपका मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। और बेलारूस देश की मुद्रा क्या है, तो वह आपकी रूबल। और बेलारूस देश के राष्ट्रपति कौन है, तो वह आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और प्रधानमंत्री कौन है बेलारूस देश के, तो वह है आपकी दिमित्री रुमास। मंत्री हो गए आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको और प्रधानमंत्री हो आपके दिमित्री रुमास। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा PR श्रीजेश को। जी हाँ दोस्तों, PR श्रीजेश को ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वह आपका स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। और कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी पेरिस में। और इसके वर्तमान CEO कौन है, तो वो हैं आपके थियरी बेइल। कौन है? थियरी बेइल। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय हो गया आपका स्विट्जरलैंड। स्थापना हो गई आपकी 7 जनवरी 1924 को मुख्य। और कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी पेरिस में। वर्तमान CEO कौन है, वो हैं आपके थियरी बेइल। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए हिट ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य ने ही कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए हिट ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, ये हिट ऐप काम कैसे करेगा, तो इसके बारे में कुछ और बातें जान लो। तो हिट ऐप के द्वारा जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कोविड-19 रोगियों के घर जाएंगे और उनकी जांच करके जितना भी डेटा होगा वो है इस हिट ऐप पर डाल देंगे। और एक जिला स्तर पर कुछ सदस्य या कमेटी इसकी निगरानी या ट्रैकिंग करेगी। दोस्तों, हिट ऐप की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है आपकी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। जी हाँ दोस्तों, हिट ऐप की फुल फॉर्म क्या है, तो वह है आपकी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। दोस्तों, बिहार राज्य के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह आपके नीतीश कुमार। और बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है, तो वह है आपके फागू चौहान। और राजधानी क्या है बिहार की, तो वह आपकी पटना। ठीक है दोस्तों, स्थापना हो गई आपकी हिट ऐप की फुल फॉर्म हो गई आपकी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। स्थापना हो गई बिहार की आपकी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और राज्यपाल हो गए आपके फागू चौहान और राजधानी हो गई आपकी पटना। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गौतम अडानी। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी ही एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और इनसे पहले एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, तो वो आपका झोंग शानशान। और ये कहाँ के हैं, चीन के। जी हाँ दोस्तों, झोंग शानशान की जगह ही गौतम अडानी ने इनका स्थान हासिल कर लिया है। यह एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पवन गोयनका को। जी हाँ दोस्तों, पवन गोयनका को ही सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त
किया गया है। दोस्तों सन फार्मा कंपनी एक मेडिसिन कंपनी है, ठीक है दोस्तों। उसी सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पवन गोयनका को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये कब से बनेंगे उसके स्वतंत्र निदेशक सन फार्मा कंपनी के, तो वो बनेंगे 31 मई से सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पवन गोयनका सन फार्मा कंपनी के प्रबंध सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है आपके रमा बीजापुरकर। कौन? रमा बीजापुरकर। इन्हें सन फार्मा कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एसबीआई ने एआई पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाइपरबर्ज। जी हाँ दोस्तों, हाइपरबर्ज के साथ ही एसबीआई ने एआई पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए हाइपरबर्ज के साथ समझौता किया है। दोस्तों एसबीआई के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह है आपके दिनेश कुमार। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वह आपका मुंबई। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1955 ईस्वी में, ठीक है। तो आपके वर्तमान अध्यक्ष हो गए दिनेश कुमार, मुख्यालय हो गया आपका मुंबई, स्थापना हो गई आपकी 1955 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्रोम ब्राउज़र से पहले लैपटॉप में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादा चलता था, और माइक्रोसॉफ्ट जब विंडो आप बढ़वाने जाते थे तो उसके संग ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर डाल दिया जाता था। इसमें अलग अलग फाइलें खोलनी पड़ती थी, कोई सा पेज खोलना होगा तो आपको अलग फाइल खोलनी पड़ेगी, तो इसकी कई सारी खामियां थी इस चीज़ को लेकर। तो इसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अब बंद करने का फैसला कर लिया है दोस्तों। और यह लॉन्च कब किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यह लॉन्च किया गया था 1995 ईस्वी में, और 25 वर्ष बाद इसे बंद करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है वर्तमान, तो वह आपके सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो वह आपका वाशिंगटन डीसी। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1975 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान सीईओ हो गए सत्या नडेला, मुख्यालय हो गया आपका वाशिंगटन, और स्थापना हो गई आपकी 1975 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सम्मी सिल्वा को। जी हाँ दोस्तों, सम्मी सिल्वा को ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सम्मी सिल्वा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1975 ईस्वी में। और इसके डायरेक्टर कौन है, तो वो आपके टॉम मॉडी इसके डायरेक्टर हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के। और दोस्तों इसके सेक्रेटरी कौन है, तो वो हैं आपके मोहन डे सिल्वा। कौन है? मोहन डे सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हो गई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की 1975 ईस्वी में। डायरेक्टर हो गए टॉम मॉडी, और सेक्रेटरी हो गए इसके मोहन डे सिल्वा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 23 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। और दूसरा है आपका विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ दोस्तों, 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस और विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस और विश्व कछुआ दिवस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसने अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नीतू गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, नीतू गुप्ता ने ही अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया है। और दोस्तों इसका विमोचन कब होगा, तो इसका विमोचन होगा 14 जून 2021 को। जी हाँ दोस्तों, 14 जून 2021 को नीतू गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य ने ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।